लाभ बराबर आपका कुछ सूत्र सबसे पहले आप लोग का अवगमन करा लेते हैं, उसके बाद क्यूचन। तो लाभ बराबर पहले सूत्र देख लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसपी माइनस सीपी। तो इससे और आगे फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे में लाभ के तरफ हम क्रय मूल को लाएंगे तो ये विक्रय मूल का सूत्र निकल जाएगा। ये विक्रय मूल का सूत्र हो गया। उसके बाद क्रय मूल बराबर सूत्र हम निकालना चाहेंगे। क्रय मूल बराबर होगा विक्रय मूल माइनस लाभ। तो ये 3 सूत्र हो गया लाभ से। चलिए नेक्स्ट सूत्र अब होता है हानि बराबर। तो हानि बराबर होगा यानी कि हानि सबसे पहले कहते किसको है, तो जिस वस्तु को जिस मूल पर खरीदते हैं उस मूल से कम ही मूल पर उसे बेच देते हैं तो उसे हानि कहते हैं। तो हानि बराबर चलिए क्रय मूल माइनस विक्रय मूल होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे सीपी माइनस एसपी कहेंगे। इसको बराबर हानि होगा यानी कि लॉस, इंग्लिश में लॉस, और इसको इंग्लिश कहेंगे प्रॉफिट। चलिए अब इसका अगला सूत्र है लाभ प्रतिशत का मतलब होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल होता है। और इससे आगे होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल। प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है। और इसमें अगला सूत्र इस तरह होता है क्रय मूल बराबर विक्रय मूल बटा 1 माइनस प्रतिशत हानि यानी कि हानि होता है। तो चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु को, तो सबसे पहले हम प्रतिशत से आपका क्वेश्चन का अवगमन कराते हैं। प्रतिशत बराबर क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का 25% का 20% तो क्या होगा। तो ये 00 से 00, फिर 20 बचे 100, 5 बचे 25, तो 5 तिहाई 15। इसका आंसर आ गया 15। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 का 240% बराबर भाट गुने 2। 55 का 240% बराबर भाट गुने 2। तो 55 का मतलब गुना, 240% बराबर भाट गुने 2।
इसका मतलब है 55 का 240%, परसेंट का मतलब 100, और भाट की जगह x लिख दीजिए बराबर 2। अब काट दीजिए तो E0 से E0 कैंसिल हो गया, और 12 दूनी की 24 कट गया, और 5 दूनी की 10, और 11 पचे 55, और 6 दूनी 12 कट गया, तो यहाँ 11 छक 66, तो x बराबर कितना आ गया 66 आंसर। तो देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी इसी प्रकार के हैं, तो बन जाएगा आगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1040 का 3/4% का 40% कितना होगा, तो सबसे पहले E0 से E0 कैंसिल हो गया, उसके बाद ई कट गया, E4 से 4 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 4 12, 4 12 1 13, हाथ में 1 यानी 13 के हाथ 13 हो जाएगा, और 3 के 3, आंसर इतना। देखिए आंसर है ये दोस्त 31। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार परसेंटेज का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, ये सब टाइप एक ही है। चलिए अब 10 का देखते हैं। 10 का क्वेश्चन, x का x% बराबर 49, तो इसका अर्थ हो गया x का x% यानी कि 10 बराबर कितना आएगा 49, तो ये आ जाएगा। तो इसमें निकालना था x का मान, तो x का मान तो ये चल जाएगा दोनों स्क्वायर में, और ये चल जाएगा 49 गुने 100, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा √49 गुने 100, तो 49 गुने 100 बराबर 7 गुने 10 बराबर 70। तो देखा जाए इसमें 70 आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन का आपका रूबरू कराते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन का हल नहीं करेंगे, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा उसका हल करेंगे। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का, x का 10% y के 20% के बराबर है। तो x का 10% यानी कि कहना है कि x का 10%, तो x का 10%, तो परसेंट का मतलब 100, और y का कितना कहा था, तो 20%, तो 20% बराबर 100। तो इसमें देखते हैं। अब सबसे पहले 10 दूनी 20 काट दीजिए, और 10 दहिए 100 कट गया, तो अब ये नहीं कटेगा, तो x बचा 1/10, और बराबर इधर y गुने 2, तो ये हो जाएगा 10 दूनी की 20, x बराबर y गुने 20, तो ये x बराबर 20 और y बराबर 1। तो इसमें पूछ रहा था अनुपात, तो इसका अनुपात हो जाएगा 100 20, तो इसका अनुपात हो जाएगा 20:1। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। 70 के 5वें भाग का 4 गुना 112वें के 7वें भाग के 5 गुना कितने प्रतिशत कम है। चलिए ये बन जाएगा आप लोग से। आगे हम देखते हैं, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो इस संख्या का 50% क्या होगा। तो देखते हैं, किसी संख्या का यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या x का 4/5 भाग 64 है, 64 है, तो इसका 50%, तो 50% अभी x का मान निकाल लेते हैं। 8 64, तो x बराबर 8 5 40, तो इसका 50% कहता है, तो इस संख्या का 50% ये आया 40, तो 40 का 50% यानी कि 40 का 50%, 40 का 50% कितना होगा 50 दूनी 100 और 20 दूनी की
40, तो ये 20 होगा। आंसर कितना आया? 20 आया। आंसर कितना आया? तो 20। सॉरी, ये गलत बन गया, मिस्टेक्स। x का 4/5 बराबर 64, तो 16 चौके 64 होता है दोस्त। तो x बराबर 16 चौके 64, तो x बराबर 80। फिर कह रहा था कि 80 का 50%, तो 80 का 50%, 50 दूनी की 100 और 40, तो x बराबर कितना आएगा? 40 आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी x बराबर 40 है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 21 का इसी प्रकार के हैं, फिर ये भी 22 का इसी प्रकार के हैं। फिर कहता है 23 में एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच 11.10 का अंतर है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा? कहता है कि एक संख्या का 55% है, तो मान लीजिए कि पहला संख्या मान लीजिए, तो पहला संख्या नहीं, एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25%, दोनों का बीच का अंतर कितना है? तो बीच का अंतर 11.10 है। तो देखते हैं, 55 ए घटाओ 25b/100 बराबर 11.10। इसमें से तो 0, इसमें से 30/100, 100 का अंतर 11 इतना है। तो सबसे पहले इसको 100 बना लीजिए, इससे कट गया 3 तिहाई 9, 10, 11, 3 सते 21, और ये से कट गया, यानी कि x बराबर आ गया 37। कितना आ गया? 37। तो उसी संख्या का 75%, तो उसी संख्या का यानी x का 75%, तो x का 75% कितना आएगा? तो x का 75%, x का मान 37 आया था, तो 37 गुने 75/100, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100, और इस 7 21, 3 तिहाई 9 और 2 11/4 आंसर आएगा।